YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। खबरें अभी तक से खास बातचीत की है दुष्यंत चौटाला ने। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। जींद उपचुनाव से जुड़ी यह अहम खबर, दुष्यंत चौटाला की खबरें अभी तक से खास बातचीत आपको दिखाएंगे। उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा में परिवर्तन की जरूरत है, ये दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा गया। जंगे जींद पर महा कवरेज खबरें अभी तक कर रहा है। जेजेपी हरियाणा का विकास करेगी, ये दुष्यंत चौटाला ने कहा है। खबरें अभी तक का काफिला इस वक्त विशंबर नगर में पहुंच चुका है। सांसद दुष्यंत चौटाला अपने छोटे भाई के लिए वोट मांग रहे हैं। खुद सांसद साहब हमारे साथ मौजूद है। दुष्यंत जी, आप छोटे भाई के लिए वोट मांग रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस आपको लग रहा है? आप तो सांसद बन गए, क्या छोटे भाई को विधायक बनाओगे? बिल्कुल बनाएंगे। और आप ये मानकर चलो कि जींद की धरती से जननायक जनता पार्टी की पहली जीत की शुरुआत है, जो पूरे हरियाणा प्रदेश में जाएगी। और एक ऐसा संदेश अब जाएगा कि हरियाणा परिवर्तन मांगता है और हरियाणा परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है। देखने को मिल रही है शिक्षा स्वास्थ्य की कोई बात करता नजर नहीं आता। कोई क्षेत्रवाद की बात करता है, कोई कहता है कि बाहरी उम्मीदवार है, कोई चौधरी की बात करता है। बीजेपी को लेके आप लोग कहते हैं कि बीजेपी जातिवादी की बात करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा है कि आपसी भाईचारे को तोड़ा जाए और बंटवारा लाया जाए जो हमें कमज़ोर करेगा। मगर जहाँ आप पराई की बात जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, उनसे ये पूछने का काम करो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी रोहतक के होते हुए करनाल से चुनाव नहीं जीत कर आए। और जिनने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए हैं भारी 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 करके, उनकी पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारी है। देना ही होगा। अरविंद केजरीवाल को भले ही आप लोग अपने साथ ले आए हैं, उन्होंने समर्थन आपका कर दिया हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब पंजाब में जाते हैं तो SYL का पानी कहते हैं कि पंजाब का पानी है। आपको नहीं लगता कि आप इस बात पे घिरेंगे? देखिए, जहाँ पंजाब इलेक्शंस की बात थी, ना तो उस समय जननायक जनता पार्टी का जन्म हुआ था, ना जींद का उपचुनाव था। आज के दिन अगर हमें चर्चा करनी है तो जींद के मुद्दों की करनी। वो जो विषय मैंने कई बार पार्लियामेंट में उठाया है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उस मुद्दे को कंप्लीट नहीं कर सकती। वो मुद्दा सेंटर का है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र में एक रिफॉर्म, जैसे 10% आरक्षण की बात करी है या ट्रिपल तलाक की बात करी, ऐसा रिफॉर्म लाकर पानी को नेशनल प्रॉपर्टी नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये पानी के विवाद चाहे हरियाणा पंजाब में हो, चाहे कर्नाटका तमिलनाडु में हो, चाहे उड़ीसा आंध्र प्रदेश में हो, ये चलते रहेंगे। इनको निपटाने के लिए सबसे पहले अगर हमें कुछ मिलकर करना पड़ेगा तो पानी को राष्ट्रीय प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा। और जिस दिन बना दिया, ना तो SYL की प्रॉब्लम रहेगी, ना फिर कावेरी की प्रॉब्लम रहेगी। तो आपको भी बतानी ही पड़ेगी। अगर बात करें इनेलो की, जननायक जनता पार्टी की, आप लोग परिवार की लड़ाई में उलझे हुए हैं। आपको नहीं लगता इस परिवार की लड़ाई से बाहर निकलकर मुद्दों पे आना होगा आपको भी, इनेलो को भी? अनिल जी, 3.5 महीने आपको कवर करते होगे, कभी मेरे मुंह से इनेलो सुना है? मैं तो सिर्फ मुद्दों की बात कर रहा हूँ। 3.5 महीनों से हरियाणा की उन्नति की बात कर रहा हूँ। ये जो लोग इसको मुद्दा बनाकर बैठे हैं, उन लोगों से पूछो क्या उनके पास हरियाणा के विकास के लिए, वो तो इतने ज़्यादा इस बात में बिजी हो गए कि वो अपनी SYL को भी भूल गए, वो अपनी पनडुब्बी भी छोड़ आए। नहीं होता आपके दादा दादी आपके साथ नहीं है, इस बात का दुख नहीं होता दुष्यंत को? देखिए, राजनीति के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने जब सामाजिक कल्याण की बात आती है तो अपने पिता से भी लड़ाई लड़ी थी। जब हमारे गांव के मुजारों के पास ज़मीन नहीं थी तो उनने अपनी ज़मीन जब मुजारों को दान दी तो उनने अपने पिता से लड़ाई लड़ी थी। जब हरियाणा के अधिकार की बात है, जनता की आवाज़ की बात है, तो मुझे लगता है ये कदम सबको मिलकर उठाने पड़ेंगे कि हमारे लिए हरियाणा की उन्नति पहले। और जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनको कोई टीवी पे बैठकर नहीं तोड़ सकता। जो लोग ये बात कहते हैं कि हमने तोड़ दिए, ये खून के रिश्ते हैं। मगर जहाँ राजनीतिक रिश्तों की बात है, ये रिश्ते तो बहुत पहले तोड़ दिए गए थे। और हमें जब संगठन से बाहर किया था, राजनीति के अंदर आप घर नहीं बैठ सकते, आपको काम करना पड़ेगा। और हम हरियाणा की जनता के लिए काम करें। बिल्कुल। देखिए, दुष्यंत चौटाला लगातार अपने छोटे भाई के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब दुष्यंत चौटाला की मेहनत कितनी रंग लाती है कप प्लेट को? जो कप प्लेट के उम्मीदवार है दिग्विजय चौटाला, क्या उनको विधानसभा तक पहुंचा पाते हैं दुष्यंत चौटाला? काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि ये चुनाव जननायक जनता पार्टी की सियासी भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन जतिन के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक, जींद।